स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं शुड रिजल्ट हिट मम्मी चैप्टर 5 क्लास 12। विस्तार के इस चैप्टर का पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लॉन्ग क्वेश्चन का हमने कवर किया है। इसके पहले शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने करवाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के सारे उन वीडियो को चेक करें। आइए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लेते हैं। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिड जो राइज टू हर पेरेंट्स, जो थी, जो उनकी डॉटर थी, जो विजल्ट था, अर्थात जो जैक था, जैक का जो डॉटर थी उसका नाम जो था, और वो अपने माता पिता से किस प्रकार के क्वेश्चन करती है, व्हाई और क्यों, व्हाट वेयर हर रिएक्शन टू द आंसर्स, और उनके द्वारा दिए गए उत्तरों पर उसकी क्या प्रक्रिया होती है। देखें, जो वाज द लिटिल चाइल्ड ऑफ जैक, जो थी वह जैक की छोटी पुत्री थी। जैक हैड हैबिट ऑफ टेलिंग हिज डॉटर्स जो अ स्टोरी एवरी इवनिंग एंड सैटरडे आफ्टरनून नैप्स। जो जैक थे वह अपने उस बच्ची को प्रत्येक शाम को एक एक कोई न कोई कहानी सुनाया करते थे, और सैटरडे के दिन, सैटरडे आफ्टरनून नैप्स, दोपहर के बाद, सैटरडे में दोपहर के बाद उसको नैप्स माने झपकी लाने के लिए कहानियाँ सुनाते थे। दिस टाइम व्हेन जैक वाज टेलिंग हर अ स्टोरी, इस वक्त जब उसको कहानी बता रहे होते थे तो सी इंटरप्ट्स हिम एंड आस्क, वह बीच में उनको इंटरप्ट्स करती थी, टोकती थी, रोकती थी, और उनसे प्रश्न पूछती थी, जो थी अपने पिता से। हिम क्वेश्चंस वेयर एवर सी फेल्ट दैट थिंग्स विच आर बीइंग टोल्ड आर नॉट राइट। तो जब उसको ये समझ में आता था कि ये जो बता रहे हैं वो सही नहीं है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही नहीं है, तो उस वक्त वह उनसे प्रश्न पूछ दिया करती थी बीच बीच में। जैक फेल्ट अनकंफर्टेबल ऑन फ्यू ओकेजन टू गिव द राइट आंसर। तो कुछ अवसरों पर जो जैक, उसके पिताजी थे जो के, कुछ अवसर पर वह असफल भी हो जाया करते थे सही जवाब देने में जो को। जो वाज इंटरेस्टेड टू आस्किंग क्वेश्चंस टू हर पेरेंट्स, अपने माता पिता से काफ़ी इंटरेस्टेड थी कोई न कोई क्वेश्चन पूछने में, और उसकी ये रुचि थी। व्हेन जैक वाज टेलिंग अ स्टोरी देन जो वाज आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट बैड स्मेल ऑफ रोजर स्कंकक। तो जब उसके पिता जैक कहानी कह रहे होते हैं तो बीच बीच में जो थी वो क्वेश्चन उठाती रहती थी, प्रश्न पूछती रहती थी, और वह प्रश्न किसके किसके बारे में होता था, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट बैड स्मेल्स ऑफ रोजर। कभी रोजर जो स्कंकक एनिमल होता था उसके उसके दुर्गंधों के बारे में पूछा करती थी, आर अबाउट द आउल, अथवा उस कहानी में आउल के बारे में प्रश्न किया करती थी, आर अबाउट द विजर्ड, अथवा विजर्ड के बारे में, जादूगर के बारे में, एंड गॉड, और ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में प्रश्न करती थी। बिकॉज सी वॉज ईगर टू नो एवरीथिंग, क्योंकि वह बहुत ही ललायत थी, उत्सुक थी हर चीज़ों को जानने के लिए, टिल सी गॉट राइट आंसर, जब तक कि उसको सही जवाब न मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द विजर्ड, जादूगर कौन था, व्हाई डिड ही लिव एलोन, वह अकेले क्यों रहता था, और हाउ डिड ही यूज टू मैजिक एंड व्हाई, किस प्रकार से वह जादू करता था और क्यों। देखें जादूगर कौन था और कैसे वह जादू करता था। तो द विजर्ड वाज अ टीनी लिटिल ओल्ड मैन, वह जो जादूगर था एक छोटा बूढ़ा व्यक्ति था, विथ लॉन्ग बियर्ड, जिसकी दाढ़ी जो थी वो लंबी होती थी, एंड ही हैड पॉइंटेड ब्लू हैट, और उसका एक नुकीला नीले कलर का हैट होता था, टोपी होता था। जैक वाज द कैरेक्टर इन फॉर्म ऑफ विजर्ड इन दिस स्टोरी, और यह जो कहानी कही जा रही है द शुड विजर्ड हिट मम्मी, तो इस कहानी में जो जादूगर है वो असल में जैक ही है, उस पात्र के रूप में। जैक वाज द कैरेक्टर इन फॉर्म ऑफ विजर्ड, जादूगर के पात्र के रूप में इस कहानी में है। और द विजर्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ द जैक्स ओन फेवराइट इफेक्ट, इसका मतलब वह जो जादूगर है, द विजर्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ द जैक्स ओन फेवराइट इफेक्ट, यानी बड़ी ही जादूगर की आवाज़ निकालने में वो माहिर है जो जैक है, अर्थात वह जादूगर की आवाज़ में, जो जैक है जादूगर की आवाज़ बनाना उसका बहुत ही मनपसंद प्रभाव डालने का अपना उसका एक तौर तरीका होता है, बहुत ही फेवराइट इफेक्ट के रूप में।
ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग ऑफ हिज फेस। स्क्रंचिंग माने दबा करके। वह ऐसा कैसे कर लेता था, इस प्रकार का वॉइस निकालना जादूगर की तरह अपने उस चेहरे को दबा कर करता था। एंड सम हाउ वीनिंग थ्रू हिज आईज, और कभी कभी अपने आँखों से वह कराहता था, वीनिंग करता था, एक तरह का कराह करता था। द विजर्ड लिव एलोन बिकॉज ही हैड नॉट अ वुमन इन हिज हाउस। वह जिस घर में रहता था वो अकेले रहता था, उसके घर में कोई औरत थी नहीं। ऑल थिंग्स ऑफ हिज हाउस वेयर जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, और उसके घर में जितनी भी वस्तुएं हुआ करती थी वो जम्बल्ड माने तीतर बितर रहा करती थी। टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, एक तरह से वो साथ साथ मिल करके एक दूषित या धूलिस कहें, डस्टी ही बनाती थी। धूसरित ढेर जैसी हो जाती थी, सारी वस्तुएं उसके घर में रहा करती थी। ही यूज्ड टू अ मैजिक बाई एन ओल्ड वांड, तो वह जादू कैसे करता था, उसकी एक पुरानी छड़ी हुआ करती थी, वांड हुआ करती थी, उसी से जादू करता था। एंड ही मर्मर्ड फ्यू इनकेंटेशन इन ए वेरी रफ वॉइस, और बड़े ही तीखी आवाज में वह कुछ इनकेंटेशन माने मंत्र का, मरमर माने बुदबुदाहट करता था, उच्चारण करता था। बिकॉज ही वांटेड टू अट्रैक्टेड हिज क्लाइंट, क्योंकि ऐसा करके वह अपने उसके जो क्लाइंट होते थे, ग्राहक होते थे, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। एंड इन दिस रिवेंज ही टुक फ्यू पेनीस ऑफ इट, और ऐसा करके वह अपने उन ग्राहकों से कुछ न कुछ पेनिस पैसे इस बदले में ले लिया करता था। सो थैंक यू स्टूडेंट।